करनाल में मेयर का चुनाव है, लेकिन मन्ना ऐसा लगा जो दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है और कांग्रेस के साथ वो काम कर दिया भाई, आधे मेरे दाएं आधे बाएं, बाकी पीछे पीछे देखा कुछ नहीं पाया। भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। अशोक खुराना एक नाम है, बहुत चर्चित चेहरा है और इसको लेकर के तो जो इनको नू कहने गए थे ना जी ना कांग्रेस ना छोड़ दो, वो भी थोड़े हड़ में बाहर आके बोले हमने भी छोड़ दी। यूं कह रहे जी आपने बड़ा खेला कर दिया। अशोक खुराना जी को 40 साल हो गए कांग्रेस की सेवा करते हुए, आज तक कोई एमसी तक का भी चुनाव नहीं लड़वाया कांग्रेस पार्टी ने उनसे। गाबा जी, सुनील बिंदल, संजय चंदेल, बोले आलू प्याज के लिए धनिया मिर्च भी, सतीश कुमार, यशपाल मित्तल, विष्णु शर्मा, सुनील राणा, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है, लगभग 600 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। क्या आप लोगों को यूं फटका चढ़ रहा था भाई का आपकी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कोई दिक्कत है इसके या कट कॉपी पेस्ट करना पड़ा? उन्हें सब ने कहा यह बात कि भाई हम 40 साल हो गए, हमने कांग्रेस में कोई सम्मान नहीं मिला और पहली भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं कि जो लोग 10 साल हुए पार्टी में आए, आज आपने जिला अध्यक्ष बना के बैठा दिया। नहीं देखो, कुछ पार्टियां ऐसी है सम्मान मिले या ना मिले, सम्मान तो मिला है। सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है, हाँ जी, सम्मान नहीं है। सम्मान नहीं है, फिर सम्मान बिना कौन होता। करनाल के नेताओं की भी भावना थी कि हम सब एक परिवार बन के चलें। आज करनाल जो है ना कांग्रेस मुक्त हो गई है। कांग्रेस मुक्त करनाल जी। भारतीय जनता पार्टी खड़ा जाकर डटेगी, डट नहीं रहे हैं वो काम है, बोला डटे थे भी नहीं डटेंगे, आज नहीं हिसाब पे मैं बोला हट लेता हूँ पाचन है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो दम घुटा है जी, किसी का कांग्रेस में घुट रहा दम, किसी का बीजेपी में भी घुट रहा है। बीज साहब बड़े कह रहे भाई मैं कर्नाटक से आया हूँ, 2-3 दिन में ठंडे पानी से नहाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर सारे जवाब दूंगा, वो उन सवालों के जवाब भी दूंगा जो चिट्ठी में नहीं लिखे हैं, वो भी जवाब देने के लिए तैयार। उनका मन भरा हुआ। करनाल में मेयर का चुनाव है, लेकिन मन्ना ऐसा लगा जो दिल्ली का इलेक्शन चल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ वो काम कर दिया आज, क्योंकि मेयर का चुनाव था ठीक पहले सीएम नायब सैनी की धमाकेदार एंट्री होगी और कांग्रेस के साथ वो काम कर दिया भाई, आधे मेरे दाएं आधे बाएं, बाकी पीछे पीछे देखा कुछ नहीं पाया। भीतर गए तो भंडारा खत्म, बाहर आए तो जूते गायब। फिलहाल जो बड़े बड़े दिग्गज हैं कांग्रेस के, मैं आपको 2-4 नाम बताऊंगा, बाकी लोग प्रधान जी मेरे साथ हैं, ब्रिज गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और इनकी जो पत्नी है अभी मेयर चुनाव के लिए नॉमिनेट जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ेंगे। सरदार त्रिलोचन सिंह जो कि पूर्व उम्मीदवार भी रहे हैं कांग्रेस से, जिला संयोजक है, 2 बार चुनाव लड़ा और 2 बार चुनाव भी लड़े हैं। प्रधान जी मेरे तो बतान भी लग रहे हैं। और सुनो, वो ईसा उनके भी आज फटका लिया, कड़ा जालिए की पुए जालिए, आज तो मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद करते गए हैं। अशोक खुराना एक नाम है, बहुत चर्चित चेहरा है और इसको लेकर के तो जो इनको नू कहने गए थे ना जी ना कांग्रेस ना छोड़ दो, वो भी थोड़े हड़ में बाहर आके बोले हमने भी छोड़ दी। यूं कह रहे जी आपने, ये सब मतलब ये तो बड़ा खेला कर दिया। ये तो सब मोदी मनोहर की जोड़ी का कमाल है, नायब जी की जोड़ी का कमाल है। अच्छा एक बात देखो, मैं जब दिल्ली चुनाव को कवर कर रहा था तो सीएम साहब नजफगढ़ पहुंचे थे तो वहाँ बड़ी बड़ी बातें वो कह रहे थे, लेकिन करनाल में ऐसी क्या मेंटलिटी जुड़ी हुई है सीएम साहब की? मतलब 3-3 घंटे सीएम साहब करनाल में आते हैं और लगा देते, मतलब करनाल में इतना फोकस क्यों है? सीएम सिटी है ये। आज भी वो बोल के गए कि भाई मैं यहाँ का ही नुमाइंदा हूँ, मैं दिल मेरा यहाँ बसता है। सीएम सिटी है कि सुपर सीएम सिटी है? सुपर भी और सीएम भी, सब सारे सीएम यही है करनाल में। अच्छा एक और है गाबा जी, सुनील बिंदल, संजय चंदेल। सुनील बिंदल जी आम आदमी पार्टी के, हाँ मतलब अच्छा गले हैं, बोले आलू प्याज के लिए धनिया मिर्च भी, हाँ। सतीश कुमार, यशपाल मित्तल, विष्णु शर्मा, सुनील राणा, मतलब लिस्ट इतनी लंबी है, लगभग 600 लोगों ने, मतलब आम आदमी पार्टी के लगाओ, कांग्रेस के लगाओ, उनने उसका दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है और ये बड़ी बात है। मेयर का चुनाव है। अच्छा ये बताओ जी, क्या आप लोगों को यूं फटका चढ़ रहा था भाई का आपकी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कोई दिक्कत है इसके या कट कॉपी पेस्ट करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी जो लोग है ना उत्सुक थे भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए और उन लोगों ने बोला है जी, सभी लोगों ने बोला है, जितने लोगों ने ज्वाइन किया भाई कर्म भाई, उन्हें सब ने कहा यह बात कि भाई हम 40 साल हो गए, हमने कांग्रेस में कोई सम्मान नहीं मिला और पहली भारतीय जनता पार्टी को हम देख रहे हैं कि जो लोग 10 साल हुए पार्टी में आए, आज आपने जिला अध्यक्ष बना के बैठा दिया। नहीं देखो, कुछ पार्टियां ऐसी है सम्मान मिले या ना मिले, सम्मान तो मिला है। सम्मान जी, तो यहाँ आप सम्मान दोगे या सम्मान दोगे? भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है, हाँ जी, सम्मान नहीं है। सम्मान नहीं है,
फिर सम्मान बिना कौन होता ना, बिना सम्मान नहीं, सम्मान में लोग सम्मान चाहते हैं, सम्मान चाहते जी। अच्छा, एक शख्स हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिन्होंने एमपी का चुनाव भी लड़ा था। जी। और आज जब मीडिया के माइक उनके पास जा रहे थे, उनका माइंड मतलब जो उन्होंने कहा था भाई मेरा मूड खराब, आज मैं देख रहा था उनका चेहरे को, मूड खराब था। तो क्या उन तक भी इस तरह की बात कही है पार्टी की तरफ से, आजा दिव्यांशु तू भी आजा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी लोगों ने अपनी इच्छा से ज्वाइन किया जी। मतलब सब लोगों की आस्था ये थी कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी में जाएं, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को फॉलो करके उन्होंने इसी बात को लेके ज्वाइन किया भारतीय जनता। कौन आने लग रहे हैं आपको पता क्या करें हैं? मतलब प्रधान जी खेला कर दिया बड़ा, नहीं, कमाल हो गया। कोई खेला नहीं है। ये सब करनाल के लोगों की एक भावना थी जी। और करनाल के नेताओं की भी भावना थी कि हम सब एक परिवार बन के चलें। आज करनाल जो है ना कांग्रेस मुक्त हो गई है। कांग्रेस मुक्त करनाल जी, यानी कि कांग्रेस मुक्त करनाल का अभियान था। मतलब मोदी जी कहते हैं भी कांग्रेस मुक्त भारत। अब आपने जिला वाइज पकड़ ली बात। करनाल से शुरुआत हुई है उसकी, करनाल से कर दी। जी। मतलब सुपड़ा साहब बिल्कुल आपके सामने है कि सुपड़ा साफ भी होगा। और जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति नहीं, कोई ऐसा भी होना चाहिए ना दूसरे विपक्ष में कोई ये तो कहने वाला हो भाई हम खड़े हैं और हमारे को बताओ आप, ऐसा भाई हमारे को शामिल करवा के दिखाओ बीजेपी, ऐसा तो कोई होगा चेहरा यहाँ पे मनोज वधवा। अब ये दूसरे के बारे में तो क्या कह सकते हैं। अभी तो देखो जितने लोग आए हैं सब अपनी इच्छा से आए हैं। उन लोगों का हमारे से जुड़ाव है, रिश्ते हैं, और उन लोगों ने इतने साल उस पार्टी में लगाए, उनको सम्मान नहीं मिला, तभी उनको लगा कि भाई यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलता है और सबका साथ सबका विकास। चलो सम्मान को छोड़ो, सम्मान को छोड़ो। एक होती है रड़क पॉलिटिक्स, एक होता है दुश्मन का दुश्मन दोस्त पॉलिटिक्स। वो भी कुछ संभावनाएं लग रही है इस तरह का भी हुआ क्या? नहीं, देखो कांग्रेस से नाराजगी हो सकती है, बीजेपी के साथ उनका लगाव है कि नहीं, वो चीज पूछ रहा हूँ। नहीं, बीजेपी से लगाव है तभी तो आए हैं वो लोग। तो त्रिलोचन सिंह के बारे में बताओ, सरदार जी के बारे में बताओ, उनको क्या लगाव है भारतीय जनता पार्टी से, ऐसा क्या हुआ? मैं बताता हूँ। देखो उनकी ना अनदेखी हो रही थी पार्टी में। पिछली बार वो टिकट चाह रहे थे, जब माड़ा टाइम था तो उनको टिकट दी दोनों बार जी। जब कांग्रेस की कोई हवा बनने का चांस बना, पूरे प्रदेश में हवा बनी, तो उनकी टिकट काट ली। अच्छा। और मेरे को लगता है यही कारण रहा होगा सबसे पहले कि, और टिकट काटने के बाद फिर उनको जलील करने का प्रयास किया गया। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं दुखी थे। हाँ, दुखी, दम घुट रहा था। जी। अच्छा, खुराना साहब के बारे में तो ये कह रहे हैं भी जो अशोक खुराना बहुत पुराना, और अशोक खुराना जी को 40 साल हो गए कांग्रेस की सेवा करते हुए, आज तक कोई एमसी तक का भी चुनाव नहीं लड़वाया कांग्रेस पार्टी ने उनसे। और सारा सिस्टम वो संभाल के रखते थे, हर तरह से पार्टी को समर्पित थे, मतलब तन मन धन से समर्पित है वो। ऐसे कार्यकर्ता की अनदेखी होना, तो कहीं ना कहीं वो फिर अब वो टिकट मांग रहे थे मेयर की, उनको टिकट नहीं मिली, तो आदमी का मन टूटता है। कर्म जी, फिर भी बरमस्तर कौन सा है प्रधान जी? बरमस्तर क्या चला? बरमस्तर कुछ नहीं है। ये तो मोदी जी में विश्वास जताया लोगों ने, मनोहर जी में विश्वास जताया, नायब जी में विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था जताई है, तो उन लोगों ने ज्वाइन किया। अभी मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? मुख्यमंत्री जी सबका धन्यवाद करके गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई ये करनाल से बहुत अच्छी शुरुआत हुई है, एक तरफा चुनाव होगा करनाल का। करनाल की जनता का धन्यवाद किया उन्होंने कहा 2014 से लेके आज तक करनाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे पूरा भरोसा जताया, तो इस भरोसे को मैं कायम रखूंगा, और ये सीएम सिटी है, सीएम सिटी ही रहेगा करनाल। मेरे कल 2 बार इसे चांस बन गए प्रधान जी, मतलब सीएम साहब तक यह बात चली जाओ नहीं भी करमू देसी पत्रकार करमू अरे पहुंचे बिरन तो मैं लेट हूँ, बिरन में पहले लिखने की कोशिश नहीं, अभी यहीं करनाल में है, करनाल में रविशंकर श्री रविशंकर जी का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें गए हैं वो, अभी करनाल में ही है। अच्छा देखो, कहीं ना कहीं किसी न किसी का तो दम घुटा है जी, किसी का कांग्रेस में घुट रहा है दम, किसी का बीजेपी में भी घुट रहा है। अभी विज साहब के बारे में थोड़ा बात कर ले, जलेबी पर के सीधे सवाल भी ले लिया, करेला पर के मीठे। विज साहब बड़े कह रहे भाई मैं कर्नाटक से आया हूँ, 2-3 दिन में ठंडे पानी से नहाऊंगा, फिर खाना खाऊंगा, फिर सारे जवाब दूंगा, वो उन सवालों के जवाब भी दूंगा जो चिट्ठी में नहीं लिखे हैं, वो भी जवाब देने के लिए तैयार। उनका मन भरा हुआ थोड़ा। नहीं, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सबसे सीनियर नेता हैं, सबसे आदरणीय नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में उनका जो स्थान है, मैं नहीं समझता कि किसी भी उनसे बड़ा किसी का स्थान हो। उनको ये कहना क्यों पड़ता अभी धरने पे
बैठना पड़ेगा मेरे को भी शायद किसानों की तरह। ऐसा कुछ नहीं है जी, ऐसा कोई है ही नहीं है। वो बिल्कुल हमारे परिवार के मुखिया हैं और मुखिया रहेंगे। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद तो नहीं। नहीं कोई मतभेद होंगे, मनभेद तो नहीं ना, मतभेद भी नहीं है। अच्छा, वो मुखिया है परिवार के, मतभेद भी नहीं, मनभेद नहीं कोई गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल रहते ही बात होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती क्या है? कहा जब इस तरह की बातें चल रही? नहीं देखो, वो हमारे वरिष्ठ है और हम उनका सब सम्मान करते हैं और उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलते हैं। चलो, जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखो, वो हमारे परिवार में शामिल हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी परिवार में। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं और स्वागत करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनाया, उसके लिए हम उनका कोटि कोटि उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। चलो, फिलहाल ये करनाल की बहुत बड़ी खबर है और सारे दिन की आज जो हलचल चल रही थी वो ये थी, भाई फलाना छोड़ गया, धकड़ा छोड़ गया, सारे छोड़ के आगे। आज कुछ ऐसे चेहरे मैंने देखे जो सरेआम भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते थे और चाहे आंदोलन की बात करो, प्रोटेस्ट की बात करो, जितने भी उनके अंदर, वो आज मैं देख रहा था, मैं तो हैरान हो गया। हमारी प्रदेश की महिला मोर्चा कांग्रेस की जी उपाध्यक्ष हैं। ये तो बीजेपी की बनाओ जीतना है थी। अच्छा, ये करनाल की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी। वाह जी वाह। और अभी सागर खुश हो जी, धक्का तो नहीं करके तार गया है ना बताइयो है। हाँ जी, ऐसा तो नहीं, सही बताओ आप। भारतीय जनता पार्टी वक्त की डिमांड है, वक्त की मांग है, इसीलिए हमने भाजपा पार्टी का दामन थामा और हमें इनकी नीति अच्छी लगी। इसीलिए हमने अपने समाज का अगर काम कराना है, कार्य कराना है, तो भाजपा पार्टी से बेटर कोई पार्टी नहीं है। आपके गले में फटका है और मोदी जी की फोटो, एक खास बात बताओ इनकी कोई। ये बड़ा मान सम्मान है। जी, एक कोई खूबी बताओ मोदी जी की। मोदी जी की खूबी है जो इतनी जनता जुड़ रही है और आप यहाँ खड़े हो, ये मोदी जी की खूबी है। जी, चलो फिलहाल आप ये देखो। हाँ जी, 6 महिलाओं को मेयर में यानी कि मेयर के चुनाव में महिलाओं की मेयर है? चलो फिलहाल आप भी बताओ, भारतीय जनता पार्टी कड़ा जाकर डटेगी? डट नहीं रही है, वो काम है बोला डटे थे, अभी नहीं डटेंगे, आज नहीं साहब पे मैं बोला हट लेता हूँ, पाचन है डट नहीं रही थी। प्रधान जी थोड़ा बहुत समाज भी रख ले, तुम थोड़े बहुत कि मैं विपक्ष ने भी दिखन दो कि थे। तो मेरी बात सुनो, ये सबकी ना अपनी भावना है, ये कोई किसी से धक्का नहीं है। सब लोग मोदी जी की नीति और मोदी जी की नीयत और जो उनकी गारंटी है उस पर भरोसा करके लोग जो है ना भाजपा परिवार में आ रहे हैं और उसको समर्पित भाव से। चलो, सीएम साहब तक मेरी एब्सेंट जरूर भेज दो, अभी हैं तो यही है वो। जी अभी वो रविशंकर जी के अच्छा चलो, तो मैं फोन बिल्कुल जी बिल्कुल करो ना, मैं उनका एक बार 1 to 1 कर लेंगे किंतु। चलो फिलहाल पीछे आप। हाँ जी, बाई रोड निकलेंगे वो। अच्छा, हाँ गाड़ी में कर देंगे। हाँ फिर आप उतवाओ मैसेज। जी आज अरे कैसे हो जी, ठीक हो? हाँ कमांडर तो सही बात है, और ठीक हो? बढ़िया, बस जी धन्यवाद। काली चाय चलो जी। अच्छा ब्लैक काम बड़े मीटिंग जी। चलो एक मिनट भाई, 1 मिनट, मैं थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ। चलो फिलहाल ये कर्ण कमल कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, और भाई आड़े जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धमाकेदार एंट्री हुई और भाई कट कॉपी पेस्ट हो गया, कसूता काम, मतलब कांग्रेस के गले तो खेला हो गया बहुत बड़ा। राम राम भाई, कर दो शेर। और भाई